इंडिया में 2,500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है और समझ में नहीं आता है कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। वैसे तो बहुत सारे फंड ऐसे अच्छे हो सकते हैं अलग अलग पैरामीटर पर, लेकिन एक पैरामीटर ऐसा है जो हर इन्वेस्टर के लिए कॉमन होता है, रिटर्न। राइट। तो यहां पर हमने एक रिटर्न का तरीका निकाला है। कॉन्स्टेंटली इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं, लगातार इंडेक्स को बीट करे। क्योंकि अगर फंड लगातार इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है तो बेटर है कि इंडेक्स में पैसा लगाएंगे। क्यों एक्सपेंस रेशियो देना है फंड मैनेजर को? तो अब सवाल है कि कौन से ऐसे फंड हैं जो इंडेक्स को लगातार बीट कर पा रहे हैं। तो मेरे पोर्टफोलियो में दो ऐसे फंड हैं जो लगातार इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोनों फंड की एनालिसिस भी करूंगा ताकि आप खुद के लिए विनिंग फंड को निकाल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर अपने फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं और नॉर्मल रिटर्न से बेहतर रिटर्न की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं सीखते समझते हुए, तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले फंड के नाम बता देता हूँ। सबसे पहला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जिनको सिर्फ नाम चाहिए था वो वीडियो लीव कर सकते हैं और जिनको सीखना है वो यहां से शुरू कर सकते हैं। फंड के रिटर्न में यहां पर आपको दिखा दूं तो ये निप्पॉन है और निप्पॉन में आप ये देख लो कि ये जब से शुरू हुआ यानी सिंस इंसेप्शन 10 साल, 5 साल, 3 साल। तो अब यहाँ पर ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है और ये है कैटेगरी रिटर्न। तो आप कैटेगरी रिटर्न यानी जो इनका कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में ये इंडेक्स को बीट करते हुए हर साल लगातार बेहतर रिटर्न दिया है। तो इसमें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, स्माइल होना चाहिए, एक लाइक बनता है। और पराग पारेख पे आते हैं तो सेम कहानी, एनुअलाइज्ड रिटर्न इधर है और ये कैटेगरी है, तो हर बार लगातार धमाके से, मोहब्बत से बीट किया है। तो दोनों हो गया लगातार। तो अब सवाल आता है कि कैसे इन फंड ने इतना बेहतर परफॉर्म किया, वो भी इतने लंबे टाइम तक। लंबा टाइम क्योंकि 10 साल इंसेप्शन तब तक चले गए। तो इसका आंसर है इनके पोर्टफोलियो में। राइट, कि इनके पोर्टफोलियो में है क्या। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें डाउनसाइड रिस्क कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली मार्केट गिरा था तो कई लोगों के पोर्टफोलियो रेड हो गए थे, लेकिन जिसका पोर्टफोलियो इस गिरावट में भी ग्रीन था उसका पोर्टफोलियो अच्छा है। राइट, यानी मोटा मोटा ये बोले कि डाउन साइड रिस्क जिसमें कम हो वो बेहतर है। सो डाउन साइड रिस्क के लिए सॉर्टिनो रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि ये जितना ज्यादा उतना डाउन साइड रिस्क कम है उस फंड में। तो इन दोनों फंड को सबसे पहले हम उनके पीयर से कंपेयर करेंगे। ध्यान रखिए, सॉर्टिनो रेशियो की वैल्यू जितना ज्यादा उतना अच्छा, क्योंकि जितना ज्यादा सॉर्टिनो रेशियो उतना कम डाउनसाइड रिस्क। और हाँ, एक बात और, कभी कभी ये हो सकता है कि किसी फंड का सॉर्टिनो रेशियो के बेसिस पर डाउनसाइड रिस्क कम हो सकता है, लेकिन उस फंड में फंड मैनेजर रिस्क ज़्यादा लेता है और ये रिस्क देखने के लिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को भी देखना ज़रूरी होता है। ये रेशियो ये बताता है कि कितना फ्रीक्वेंटली उस फंड में बाय सेल हो रहा है। ज़्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये रेशियो एक इंडिकेट कर रहा है कि फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बाय सेल कर रहा है। सो वो भी हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो रेशियो कंपैरिजन में हम आगे निप्पॉन को ले लिया, क्वांट को ले लिया और एसबीआई को ले लिया, क्योंकि निप्पॉन में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था ना, तो इसको अब दूसरों से कंपेयर करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे सॉर्टिनो आए तो यहाँ पर आपने क्या पाया कि ये सबसे ज़्यादा है दूसरों की अपेक्षा। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, निप्पॉन क्वांट का लिया, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का है। तो अब निप्पॉन का कितना है, 23%, यानी दूसरों से कम। इसका अर्थ क्या हुआ कि निप्पॉन के फंड मैनेजर इतने अच्छे हैं, इतने सुलझे हुए हैं कि वो क्विक बाई सेल नहीं करे, बल्कि उनका विजन सच में अच्छा है, वो अच्छे स्टॉक पे दाव लगा रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। लेकिन दूसरों के पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करें, क्विक बाई सेल करें, एकदम ट्रेडिंग बना दिया, ट्रेडिंग खटाखट 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 स्कीम, आलू डालो सोना निकलेगा वाली। तो यहां पर ये क्या है, तो ड्यू टू दैट रीजन जब हम लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं और अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो बेहतर रिटर्न कमाते हैं। ड्यू टू दैट रीजन निप्पॉन को बीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहा है अभी तक, आगे की बात पता नहीं है। अब हम कंपेरिजन करते हैं पराग पारेख से। अगेन इनका सॉर्टिनो रेशियो क्या है,
चाहे क्वांट से देख लो या कोटक से देख लो, बेहतर है। दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहली लर्निंग थी। उसके बाद पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखो तो 21.17% का यहाँ पर है। तो यहाँ पर प्राग पारेख का जो रेशियो है वो बेहतर निकल के आया। तो कैटेगरी एवरेज पीटीआर देख लो, चाहे लास्ट 10 ईयर्स का सीएजीआर देख लो, हर एक लेवल पे फिर इसको कोई छू ना सका और बीट ना कर सका। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट के समय हमें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, और तब हम नॉर्मल रिटर्न से बेहतर रिटर्न की तरफ कदम बढ़ा पाते हैं। जैसे आप लोग भी पोर्टफोलियो, सब लोग कहता है मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन उनके रिटर्न की तरफ नजर डालोगे कुछ अच्छा नहीं है। वो उनके बहुत सारे जो फंड हैं वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, बट लेकर बैठे हैं और वो खुश है। पता क्यों है? एक्चुअली वो पुराने समय से इन्वेस्टेड है, तो उनको लगा मेरा तो पैसा बन गया। लेकिन अगर वो सच में देखेंगे कि उनका पुराने समय से इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने सही फंड में लगाया होता, तो जितना पैसा कमा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वो कमा रहे होते। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसी चीज़ों को जब सोचते हैं तो दूसरे से हम बेहतर बनाते हैं और आगे निकलते हैं। तो ड्यू टू दैट रीज़न हम आपको सिखाते रहते हैं। आप सीखते रहिए, अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहिए और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करिए। गूगल फॉर्म डिस्कशन में है, आपको रखेंगे दूसरों से आगे। थैंक यू सो मच और वीडियो को शेयर कीजिएगा।